हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने ये समय दिया है, तो सुंदर शाम दी है। धन्यवाद हो खुदावन का। और आइए प्रार्थना में चले, गवाही में चलेंगे, काफी वचन में चलेंगे। खुदा भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, सुंदर समय के लिए आपने फिर दिया खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई हमसे गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए खुदावन। हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदावन। जितने जो लोग रास्ते में आ रहे खुदावन, सबकी रक्षा करिए खुदावन। जितने लोग आने की सोच में खुदावन, उनके हृदयों का नाम करिए वो आए खुदावन। खुदावन हम सबको अपने हाथ में मिले, जब आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन मकसद से कहता है कि हम सबको खुदावन का धन्यवाद अपने दुख के समय में भी और सबकी स्तुति करना चाहिए। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना शुरू करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नारेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। नारेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे हो। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में मुझे जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में मुझे जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना रानी है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना रानी है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी।
कोई घटी नहीं मुझको। प्रभुपाद निवास करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जैसा लुटाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा लुटाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। समय हुआ गवाहियों का, के जीवन में कोई गवाही है तो गवाही दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पैर में पिछले हफ्ते बहुत तेज दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पैर है ही नहीं। उन्होंने प्रार्थना करी और कहने लगे नहीं भवन चलो, मुझसे भवन भी नहीं आया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं चल ही नहीं पाऊंगी। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, जब मैं आई तो हमारे याजक ने प्रार्थना करी और मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन का कि मेरे पैर का दर्द बिल्कुल हील हो गया। खुदावन का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें एक बार फिर ये समय ये दिन दिया। आज हमारे पापा कहीं गाड़ी से गए हुए थे और गाड़ी गिर गई और उनको चोट लगी, लेकिन खुदा ने उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा की, एक भी हड्डी टूटने ना पाई। और इस समय हमारे पापा एकदम ठीक है और आज वो इसलिए भवन नहीं आ पाए, मम्मी भी नहीं आ पाई। जैसा हम जानते हैं कि वचन में बने रहने के कारण वो हमारी हर अंधकार और दुष्ट युक्तियों से सहायता करता है। पिता बहुत महान है और पवित्र है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें बहुत आयत से बढ़ाया, सिखाया और सारी बातों को समझाया है। चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो हर एक बात में पिता के पवित्र वचन में बना रहे और ऐसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करे।
कितनी उत्तम बात, हमारे पिता गिरे लेकिन पिता ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने उनको थाम लिया और वो इस समय एकदम हष्ट पुष्ट होकर बैठे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरे लिए वो चाहते हैं पानी गर्म कर दो या मेरे गर्म पट्टी बांध दो, और एकदम ठीक है। कितनी अच्छी बात है। वो गाड़ी की चिंता ज्यादा करते हैं। गाड़ी खरीदने गए थे वो कहीं ना कहीं, हम लोगों ने बताया समझाया कि गाड़ी की चिंता ना करो, गाड़ी ना खरीदो, इतनी गाड़ियां वो चलाओ। अब पापा सुनते नहीं, क्या करा जाए, लेकिन खुदा उनकी रक्षा करता है और बहुत आयस से पापा की रक्षा करी जब पापा गिरे और ये कुछ चोट न लगी। गाड़ी की भी रक्षा करी और उनके प्राणों की, उनके जीवन की भी रक्षा करी। कितनी उत्तम बात कि हम सब पिता के ठहराए हुए समय पर भवन में उपस्थित हैं। आगे फिर जरा हम लोग सब पिता के वचन में यहाँ पर आ गए हैं। सच में बहुत पवित्र है पिता का वचन। आज धन्यवाद की प्रार्थना है कि कोई बात नहीं कि हम लोग सबको पिता यहाँ लेके आया है, और धन्यवाद की प्रार्थना है कि हमारे स्कूल को पिता ने जिताया। हमारे बच्चे गए थे, वो जीत के आए सारी कैटेगरी में। मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अभी 4 और 5 तारीख को हम लोग फिर जा रहे हैं कॉम्पिटिशन में, सेंट फ्रांसिस। आप लोग दुआ करिए कि वहां पर भी पिता की जो इच्छा हमारे लिए है वो पूरी होने पाए। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करता है। कितनी बड़ी गवाही कि खुदा ने हमारे पिता को बचाया हर अंधकार और दुष्ट की युक्ति से, और वो इस समय आराम से बैठे हैं। आप थोड़े दिन आराम से बैठेंगे, सही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात है कि पिता हम सबको चलाता है, बताता है, सिखाता है। तो क्या आप आनंदित हैं? तो मैं पूछूं आपसे, आप कितने आनंदित हैं? बहुत आनंदित होने के लिए और आनंदित होने के लिए करना क्या होता है? देखिए, कलाम वचन हमें बताता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। जैसा कल हमने पढ़ा था, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अब यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आप इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो काम जब खत्म होता है तो उस काम के खत्म हो जाने के बाद हमें जो मेहनताना मिलता है, उस मेहनताने से हम खा पी के अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
लेकिन वो सारी बातें, जो भी चीज हम करते हैं, वो इस पृथ्वी तक बनी रहती हैं और इस शरीर पर आके खत्म हो जाती है। कोई भी काम आपका इस पृथ्वी से उठकर ऊपर तक नहीं जाता। थोड़ा समझेंगे वचन को। अब मैं जैसे आपसे पूछूं, क्या आप कोई भी काम करते हैं तो उसका फल इस पृथ्वी से थोड़ा ऊपर तक उठता है? हम अगर कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे शरीर तक सीमित रहता है, इस पृथ्वी से ऊपर नहीं जाता। लेकिन इस जीवन से ऊपर ये वचन जो हम और आप सुन रहे हैं, इसका फल इस जीवन से भी आगे और पृथ्वी से कहीं ऊपर इस वचन का फल है, जो हमें और आपको बहुत तायत से मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक तो वो जो इस पृथ्वी पर हम करते हैं और एक वो जो स्वर्ग में बांधा जाता है। अगर हम और आप मसीह के वचन को केवल इस शरीर और इस शरीर की वस्तुओं और इस शरीर की चीजों तक सीमित रखते हैं, तो हमारा और आपका यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत ही व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। कलाम में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। क्या कह रहा है? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। आपने ये वचन, ये आपने प्रभु का वचन क्यों पढ़ा? भाई, लोग प्रभु का वचन क्यों पढ़ते हैं? लोग प्रभु से प्रार्थना क्यों करते हैं? लोग प्रभु के भवन में क्यों आते हैं? लोग कहते हैं भैया हम प्रभु के भवन में इसलिए जा रहे हैं कि हम चंगे हो जाए। लोग कहते हैं भैया हम प्रभु का वचन इसलिए पढ़ते हैं कि शांति पाए। लोग कहते हैं भैया हमारे जीवनों में बहुत दुख है, हम जब प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। बहुत सी चीजें हैं मनुष्य के जीवन में जिनको लेकर, बहुत सी बातों को लेकर, बहुत सी चीजों को लेकर मनुष्य भवन आता या बाइबल पढ़ता या यीशु मसीह के नाम से अपने लिए प्रार्थना कराता है। लेकिन वचन हमसे इसके ऊपर की बात करता है। नहीं समझे आप? वचन हमसे और आपसे इससे भी ऊपर की बात करता है। और इससे ऊपर की बात क्या है? कलाम में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 31वीं आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। आपने कुछ जाना, कुछ समझा कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। ये बात पौलुस क्यों कह रहा है? क्योंकि पौलुस जानता है कि मुझे केवल इसी जीवन में आशा नहीं है। इस जीवन से ऊपर मेरे लिए पिता ने जो रखा है वो बहुत तायत का जीवन है।
अब वो बहुतायत का जीवन मुझे और आपको, मेरे प्यारे भाई बहनों, तब मिलेगा जब हम अपने पिता पर उन बातों पर विश्वास करें जो हमने नहीं देखी। आमीन। आमीन। कुछ बातें तो वो हैं जो हम देखते हैं, आप समझें, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम भवन में बैठते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह में बढ़ता है। लेकिन अभी वो बातें हैं जो हम में से, आप में से किसी ने नहीं देखी। अभी तो जो बातें हम और आप यीशु मसीह में अपने जीवन में देख रहे हैं कि भैया जब से वचन सुनना शुरू किया, भैया एक अजीब सी शांति आ गई है। चेहरा देखा आपने? भैया जब से हमने भैया प्रभु के वचन को मानना शुरू किया, भैया हमने भैया देखा कि हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। भैया हाँ, यीशु मसीह का वचन पढ़ने के कारण ही हमारे अंदर से पुरानी बातें जाती रही, अब नई बातें आ गई। ये बातें हम और आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं, उन बातों का क्या जो दिखाई नहीं दे रही है? उन बातों का क्या जो दिखाई नहीं दे रही हैं? आप भवन में आए, आप वचन को पढ़ रहे हैं, आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, आप गवाही दे रहे हैं, आप स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर रहे हैं, तो आप बहुत सी चीजों को देख रहे हैं, इसलिए आप इस रीति से पिता के वचन में चल रहे हैं। एक सिपाही आया, उसने कहा अगर आप यहीं से कह देंगे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। लोगों को चंगाई दिखाई दे रही है, लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि हम यीशु मसीह के वचन में आए, यीशु मसीह के वचन में बैठे, हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन उस सिपाही को ये दिखाई दे रहा है कि ये अधिकारी है, अर्थात इस पूरी पृथ्वी का अधिकार इसके पास है। आमीन। जिसके सम्मुख मैं खड़ा हूं वो एक सृष्टिकर्ता है, जिसने सृष्टि को बनाया है। तभी उस सिपाही ने कहा कि यदि आप यही से कह देंगे गुरुवर, तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। आमीन। तो अपने दास को देखने नहीं जाओगे कि चंगा हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा चंगा हो जाएगा। एक चंगाई है जो हम और आप देखने पर गवाही देते हैं, परंतु एक चंगाई वो है जो बिना देखे हमें और आपको मिलती है। अब कलाम में कह रहा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में कह रहा, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यानी केवल इसी जीवन में, यानी जो हमें दिखाई दे रही है, या हमारे जीवन में जो दिखाई दे रही है बातें, या हमारे चलते उठते जो बातें हो रही है, या हमारी कल्पनाएं और योजनाएं जो चल रही हैं, या हमारे मन में जो बातें चल रही हैं, हमारे पति के प्रति जो बातें चल रही हैं, हमारी पत्नी के प्रति जो बातें चल रही हैं, हमारे बच्चों के प्रति जो बातें चल रही हैं, हमारे पड़ोसियों के प्रति जो बातें चल रही हैं, या हमारे घर या हमारे बाहर के काम करने वाली जगहों पर जो बातें चल रही हैं, या हमारे शरीर में जो बातें चल रही हैं, या हमारी बीमारी को लेकर जो बातें चल रही है, यानी संसार में इसी जीवन में जो बातें हमें दिखाई दे रही है और जो बातें हो रही है, यदि हमारी आशा इन सब चीजों पर है तो हम अब आगे हैं। अब आगे आप जाइए अब और जाके देखिए कितने लोग प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग वचन को सुन रहे हैं, सब के सब इसी जीवन में आशा रखे हैं। लेकिन वचन कह रहा तुम अभागे हो, मैं तुम्हारे लिए वो फल रखा है जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस पृथ्वी पर सह लो, इस पृथ्वी पर सह लो। क्या सह लो? इस पृथ्वी पर अपने
में जीवन में जो तुमने आशा रखी है, यदि उसमें से कुछ ऊपर नीचे होता है सह लो। अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में कुड़कुड़ाओ नहीं, क्योंकि देखो सृष्टिकर्ता ने तुम्हारे इस घटी में एक बहुत बड़ी बढ़ती स्वर्ग के राज्य में रखी है। आमीन आमीन। कान्हा का विवाह था, कान्हा का विवाह था कि नहीं था? और उस कान्हा के विवाह में मैं एकदम चल रहा था, सुबह मैं चल रहा था, वॉक कर रहा था, यानी कि मैं ब्रश करने जा रहा था। कल की या परसों की बात है, मैं ब्रश करने जा रहा और मैं ब्रश में पेस्ट लगा रहा, मुझे कान्हा का विवाह दिखाई दे रहा। Praise the Lord। अब आप बताइए, कोई ब्रश में पेस्ट लगा है, उसे कान्हा का विवाह दिखाई दे? तो उसने मुझे कान्हा के विवाह में एक बात दिखाई, तूने तो अंत तक सबसे उत्तम दाखरस रख छोड़ी है। Praise the Lord। ये आया मेरे जहन में एकदम से, मैं ब्रश करने के लिए पेस्ट लगा रहा था, एकदम से ये आया मेरे जहन में, मेरे मन में। मैं कहा, ये प्रभु क्या दे रहे हो? कान्हा का विवाह, हाँ ठीक है, हाँ एकदम अंत तक बनी थी दाखरस। पिता मुझे दिखाने लगा कि देख, उसके पूरे विवाह में अंत समय तक खुदा का प्रकाशन बना रहा। आमीन। और आज लोग विवाह में उत्तम उत्तम जगह चीजों को चुन लेते हैं और मेरी आशीष और मेरे प्रकाशन, मेरी उपस्थिति को खो देते हैं। इस तरह से वो मुझसे आज या कल बात कर रहा था। ये बात क्यों आई मेरे पास? ये जरूरी नहीं कि तुमने शुरुआत कहां से करी है, परंतु ये बहुत जरूरी कि तुमने अंत कहां किया। ये विवाह किया एक भोज है, हम आप चल रहे हैं इस विवाह के भोज में। और उसने कहा, जो कोई प्रतिदिन बिछौने पर अच्छी और मीठी नींद लेता है, वो प्रतिदिन भोज पर जाता है। आमीन आमीन। अब पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में कह रहा, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो हमारे यीशु में, मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, तुम्हारे विषय में करता हूं, यानी तुम्हारे लिए कर रहा हूं। और तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूं? मसीह में। आमीन। ये समझे आप? तुम्हारे विषय में कर रहा हूं ये काम, लेकिन तुम्हारे विषय में मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तुमसे प्यार करता या तुम मेरे बहुत अच्छे हो, मैं मसीह में। 31वीं आयत में लिखा, नहीं, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूं। ये है डेफिनेशन मृत्यु की। ये मृत्यु की डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन आपको किसी पुस्तक में, इस संसार में कि कहीं पर कोई स्थान पर दिखाई नहीं देगी। लोगों को मालूम है कि भैया एक बार तो मरना है, चाहे तो देखो सब बोलेंगे, लेकिन किसी को नहीं मालूम प्रतिदिन। मेरे खुदा ने मुझे चुपके से मेरे कान में बताया, प्रतिदिन मरोगे। क्योंकि जब तक मरोगे नहीं, तब तक वहां पर तुम्हारा जीवन मिलेगा नहीं।
देखिए एकदम सिंपल, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है खुदा ने। कलाम में लिखा है 36वीं आयत में, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू होता है हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू आगे जब तक वो ना मरे, नहीं जाता, जिलाया नहीं जाएगा, उसको मरना, वेट करना पड़ेगा जीने के लिए, जिलाने के लिए वेट करेगा। इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है कि अपनी मृत्यु के विषय में चर्चा करता था। उसके शिष्य परेशान, क्या बात, इतना शुभ अवसर है, ये बोल रहे हो, गुरुवार आपको मालूम नहीं है, गुरुवार आपको मैसेज देना, वचन बोलना नहीं आता, इतना शुभ अवसर है और आप अपनी मृत्यु की बात लेके बैठ गए। हे निर्बुद्धियों, जब तक जो बोला गया वो मरे नहीं। ये बात पौलुस इतने, देखिए पौलुस कौन कौन सी बातों को लिख रहा है। पौलुस ने जब लिखना शुरू किया, बहुत से भविष्यवक्ता आए, उन भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करी। भविष्यवक्ताओं ने बहुत उत्तम उत्तम बातें जो खुदा ने उन्हें दी, उन बातों के विषय में हमें और आपको बताया। लेकिन पौलुस को एक ऐसा प्रकाशन मिला जिसके विषय में हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम और आप जो रह रहे हैं ना संसार में, इस रहने और इस संसार के विषय में पौलुस ने बहुत बारीकी से खुदा की आत्मा में लिखा। आज मनुष्य देखी हुई चीजों पर और इस जीवन में की बहुत सी चीजों के लिए यीशु मसीह के पास आता है, लेकिन वो बातें जो वो देख नहीं रहा, जो स्वर्ग में वो अपने अनंत जीवन को नहीं देख रहा, उसके विषय में वो जानना ना बात करना चाहता है। वो कहता भैया, हाँ आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। अरे भैया, आप मेरे पास इसलिए नहीं आए कि आप यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे, ये विश्वास नहीं है आपको। आपको ये विश्वास है कि ये भाई प्रतिदिन प्रार्थना करता है, ये एक धर्मी मनुष्य है, ये प्रार्थना करेगा तो चंगा हो जाएगा। ये विश्वास है लोगों का। लोगों का विश्वास इस पर निर्भर हो रहा है। सच बात है। वो यीशु मसीह को ना जानना चाहते हैं और ना ही यीशु मसीह की वो अनदेखी हुई बातों पर विश्वास करना चाहते हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि एक जना है जो रोज प्रार्थना करता है, अगर हम इससे प्रार्थना कराएंगे तो हम जरूर चंगे हो जाएंगे। यहीं पर हम अभागे हैं। तब कलाम में लिखा 19वीं आयत में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। ये है अभागापना, ये अभागापना है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु के दास से दुआ ना कराओ, दुआ कराओ, लेकिन मेंटलिटी, सोच, आशा, विश्वास इस बात पर है। विश्वास, सोच और आपके जीवन में एक घनिष्ठ विश्वास इस बात पर नहीं है कि यीशु मसीह मेरे को चंगा करेगा, नहीं है इस बात पर। इसीलिए तो पौलुस कह रहा कि मैं मसीह में तुम्हारे विषय में क्या कह रहा 31वीं आयत में, भाइयों, मुझे उस सामर्थ की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मसीह में होके मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिदिन मरता हूँ।
क्यों? क्योंकि तुम मुझे अपनी बातों से, अपनी चीजों से मुझे प्रतिदिन मारते हो। और जो प्रतिदिन मरता वो प्रतिदिन जिलाया भी जाएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी मेरे और आपके पास, अर्थात एक गुड न्यूज, छोड़ दो उसको करने में, एक गुड न्यूज मेरे और आपके पास है। वो इस पृथ्वी की नहीं है, जो सुसमाचार है वो इस पृथ्वी का नहीं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि सुसमाचार स्वर्ग से उतरा? तो कॉमन बात भाई, जब सुसमाचार स्वर्ग से उतरा तो वो गुड न्यूज स्वर्ग की है। फिर तुम पृथ्वी पे क्यों ढूंढ रहे हो? हमारा ढूंढना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा देखना ही गलत है। सच है। खोया है कानपुर में और ढूंढ रहे सीतापुर में। किसी ने पूछा भैया कहाँ गए थे? हम कानपुर गए थे। अच्छा, कानपुर क्या करने गए थे? गए हुए थे भैया, वहां उसाते हैं एक सोने का कोई चीज खो गया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ ढूंढ रहे हैं। हाँ, सीतापुर में। समझे? कितने लोग मानते हैं? अभी आप किसी से भी पूछिए ईसाई से कि भैया गुड न्यूज, सुसमाचार पृथ्वी का है कि स्वर्ग का? भैया स्वर्ग का है। तो भैया वो स्वर्ग की बातें हैं, वो गुड न्यूज, वो सुसमाचार स्वर्ग का है, तो पृथ्वी पे क्यों ढूंढ रहे हो? यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे इधर उधर क्यों ताक रहे हो? मैं तो जैसे गया था वैसे ही वापस आऊंगा, और मैं आ भी गया हूं, और तब भी तुम मुझे नहीं देख रहे हो, तुम तब भी मुझे नहीं पहचान रहे हो। क्या हो रहा है आपके जीवन में? अब क्या होने वाला है आपके जीवन में? अब आपके जीवन में क्या हो गया? अब कौन सी घटिया आ गई? अब ठीक हो गए? चलो ठीक, 2 हफ्ते बाद फिर भैया फिर यही हो गया। हमेशा याद रखें, एक अविश्वासी मनुष्य हमेशा अविश्वास की बात करेगा, और एक विश्वासी मनुष्य अपने जीवन की सारी चीजों को पहचान कर, समझ बूझ कर प्रतीति करेगा और बोलेगा। वो इसलिए समझ बूझ कर बोलेगा क्योंकि वो जानता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक दिन होगा समाप्त होंगी। देखिए, अभी देखने में सारा का घर मरा है, ठीक? अभी देखने में अब्राहम बूढ़ा है, लेकिन पिता का वचन जो अब्राहम तक पहुंचा वो ये था कि मैं तुझे तेरे निज वंश को दूंगा। अर्थात ये बात अभी शरीर में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये बात है। तो ये बात कहां थी? न सारा के अंदर, न अब्राहम के अंदर, लेकिन ये बात पिता के जहन विचार में थी जो अब्राहम को मालूम था। ये बाइबल भी जैसे अब्राहम को मालूम हुआ कि खुदा मुझे मेरे निज भाग से देगा, मेरा निज पुत्र होगा, वैसे ही ये वचन हमारे लिए आने वाले समय के विषय में सारी बातें खोल कर रखता है। इस समय हमें दिखाई नहीं दे रही, इस समय हो सकता है परिस्थिति बहुत दुखदायी हो सकता है इस समय हम इस पृथ्वी पर बहुत दुख या विपत्ति या कलेश देख रहे हो। यही वचन में लिखा है कि वो होते होते वो सारी चीजें जो तू देख रहा है मैं तुझसे दूर करके तुझे तेरे लिए धर्म का सूर्य उदय कर दूंगा। क्या नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा? यही वचन तो अब्राहम के पास आया, और आज यही वचन मेरे और आपके पास है। अब्राहम ने विश्वास किया और वो बातें उसने अपने जहन में देखी। आज हम और आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं?
वचन यही है। अब जो विश्वास करेगा वो इस वचन को अपने जीवन में होते हुए देखने पाएगा। अगर आपको होते हुए देखना है तो आपको उस बीज को, जैसा कलाम में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत से लिखा है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जिलाया जाएगा। जो कुछ तू बोता है, अब हमारे ऊपर पिता ने रखा कि अब जो कोई विश्वास करेगा, और जो कुछ तू बोता है आने वाले समय में वो जिलाया जाएगा। और जिलाया जाएगा तो तू भैया मैंने तो क्या, मैंने कांटे वाले बोल होते क्या, तो आने वाले समय में तुझे कांटे दिख रहे। आदमी अपनी गलती नहीं मानता, वो उस समय को भूल जाता है कि मैंने क्या क्या किया था। जब जिलाया जाएगा, जब उसके हाथ पकड़ाया जाएगा, ले भैया, अरे ये तो मेरा नहीं है, क्यों, ये किसी और का है, क्यों, अरे भैया मैंने ये थोड़ी ना बोला था। जबकि वचन साफ बता रहा, वचन साफ बता रहा, बहुत ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा। 36वां, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे तो जिलाया वो ही जाएगा जो तुम हो। तुम्हारे हाथ में वही आएगा जो तुम बोल रहे हो। आज तुम बोल रहे हो, 1 साल के बाद तुम्हारे हाथ में वही आएगा। और तुम जब आएगा तो भैया मुझे पता नहीं ये कैसे मिल गया, मैं तो भैया कुछ गड़बड़ नहीं करता, मैं तो बहुत अच्छा रहता हूँ, मैं तो पिता के वचन को सुनता हूँ, मैं तो भवन भी जाता हूँ, मैं तो रोज मीटिंग करता हूँ, तब भी पिता ने मुझे ये क्यों दे दिया। निर्बुद्धि मनुष्य क्या कह रहा है, ये बात है ना। तभी तो कह रहा मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्यों प्रतिदिन मर रहे हो? मसीह में तुम्हारे विषय में मैं प्रतिदिन मर रहा हूं, ताकि जब जिलाया जाऊं तो उत्तम कटनी को काटने पाऊं। अब अगर उत्तम फल चाहिए है तो इस समय का दुख सह लो, लेकिन सहेंगे नहीं सहेंगे। क्यों नहीं सहेंगे? क्योंकि हकीकत बात यह है, आप बहुत ध्यान से देखिए, हकीकत बात यह है कि हमें यहां पर भी उत्तम चाहिए और स्वर्ग में भी उत्तम चाहिए। यहां पर तुम्हें उत्तम मिलेगा, लेकिन तुम्हें उन निर्बलों की जिनमें विश्वास नहीं है, जो पिता के वचन को नहीं जानते, तुम्हें सहना पड़ेगा। और वो निर्बल में तुम्हारा पति भी हो सकता है, उस निर्बल में तुम्हारी पत्नी भी हो सकती है, उस निर्बल में तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं, उस निर्बल में, निर्बल लोगों में, वचन में लिखा निर्बल लोगों, हाँ, तो गॉड ब्लेस यू सिस्टर। तो उन निर्बलों में बुरा संसार आता है। अब इन निर्बलों के लिए पौलुस कह रहा मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस को सारी बातें मालूम है, वचन मालूम है, पिता का अच्छा योद्धा है, जिस किसी के लिए प्रार्थना करता है सब चंगे हो जाते हैं। पौलुस बहुत खुल के प्रचार कर रहा है, लेकिन तब भी वो प्रतिदिन मर क्यों रहा है? मसीह ने कलाम में लिखा 31वीं आयत में, भाइयों, मुझे उस श्रवण की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ
कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। क्यों मर रहे हो? 32 में लिखा, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इस युग में वरन पशुओं से डरा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, कहां कहां पौलुस गया और कैसे कैसे उसने अपने शरीर को चीरता हुआ, मारता हुआ पाया। ये सब क्यों कर रहे हो पौलुस? कलाम में लिखा, तो मुझे क्या लाभ हुआ यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे। यानी पौलुस कौन सी चीज को देख रहा है? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, यानी कि यदि अगर अनंत जीवन नहीं है, यदि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, तो आओ खाए पिए कि कल तो मर ही जाएंगे। और क्या। तो पौलुस तुम किस जीवन के लिए इतना सह रहे हो? बात याद, बाइबल पढ़ना तो शुरू किया इस जीवन के लिए और पहुंचाया उसने वहां पर। हमें उसके बारे में तो मालूम ही नहीं था। हमने यहाँ की चीजों को देखा और आज यहाँ की चीजों को देखना बंद कर रहा के वहां की चीज दिखा रहा। ये है बाइबल। अब मैं जाना मूसा ने क्या देखा था, अब मैं जाना अब्राहम ने क्या देखा था, अब मैं जाना एलिया ने क्या देखा था, एलिसा ने क्या देखा था, यूहन्ना ने क्या देखा था, पौलुस ने क्या देखा, पतरस ने क्या देखा, क्या देखा जो इससे ऊपर चल रहे हैं। जाइए संस्थाओं में जाइए, केवल यहीं तक सीमित है, देर तक यहीं की बात करेंगे, सारी बातें यहीं पर खत्म करेंगे, यही बात, इससे ऊपर नहीं है। क्योंकि अभी उन्होंने यहां शुरू ही नहीं किया है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, अभी उन्होंने यहां शुरू ही नहीं किया है और हम लोग को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले गया। अब हमारी बात यहाँ की नहीं, अब हमारी बात वहां की आ रही है। आमीन, आमीन। वचन स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग सिंहासन और पृथ्वी पांव की चौकी। मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी ना दिया। यहां से स्टार्ट करो। मरियम मगदलीना ने पांव की चौकी से स्टार्ट किया और ले गया उसको स्वर्ग तक। सबसे पहले मरियम मगदलीना को दिखा। अद्भुत। देखा किसको? जो संसार में सबसे तुच्छ और सबसे गिरी और 7 आत्माओं से ग्रस्त, जिसके पास कोई जाना नहीं चाहता था, जिसको फरीसी ने देख के कहा ओछी स्त्री, उसको सबसे पहले दिखा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 1 कोरिन्थियों 15वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। वो पहला फल है। और मनुष्य ने जी उठा, मर के जी उठा जो, और स्वयं जी उठा, वो पहला फल। इस पहले फल को देखा मरियम मगदलीना ने।
क्या उसको दिया उसने? कहाँ पहुंच गई मरियम मगदलीना? मरियम मगदलीना स्वर्ग में कहाँ पहुंच गई है? कभी सोचने की कोशिश करी आपने? पतरस नहीं देख पाया, यूहन्ना नहीं देख पाया, मरियम मगदलीना ने देख लिया। देखा, ये स्थान देखने में मरियम मगदलीना पृथ्वी पर है, लेकिन रियल में मरियम मगदलीना स्वर्ग में है। इसलिए उसने उस पहले फल को पहली बार में देख लिया और फिर बाद में बहुतेरों को देखा। हम आप संस्थाओं में, संस्कारों में, रीति और रिवाजों में इस देह में बंधे हैं, लेकिन ये सारी चीजें इस देह में आके खत्म हो जाएंगी। हमें इसके ऊपर जाना है और इसके ऊपर जाने के लिए अब आपको इस पृथ्वी पर की बातों को नहीं करना है। खैर चलो चल के खाए पिए। अगर मर के जी उठना है ही नहीं तो हमारा सुसमाचार को प्रचार करना और प्रार्थनाएं करना। अरे अरे क्यों डरते? इस रोग, शरीर में बहुत से रोग है, हमारे लिए भैया रोग के लिए प्रार्थना कर दो। और उसके बाद व्यर्थ है, क्या कह रहा पड़ेगा? खाओ पिए, क्योंकि तो भी प्रार्थना किस चीज की? ये बाइबल को पढ़ रहा हूं तो क्या बाइबल, प्रार्थना, गवाही, भवन जिलाया जाना है? यस। और इस जिलाए जाने के विषय में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई वचन नहीं प्रचार कर रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा। सब के सब भैया ये गांठ हो गई शरीर में, इस गांठ के लिए प्रार्थना कर दो। अच्छा भैया, ओ फास्टर साहब, हाँ वो कल रात में सांप दिखे थे, इसके लिए प्रार्थना कर दी। अच्छा वो पास्टर साहब, वो पता नहीं क्या हो रहा है भैया, एक चीज से निकलते दूसरी चीज में फंस जाते, इसके लिए प्रार्थना कर दी। पास्टर साहब परेशान, पास्टर साहब क्या हो गए? ताली बजाओ। पास्टर साहब का यार हद पार कर दी। एक चीज के लिए प्रार्थना करो दूसरी चीज ले आते हैं, दूसरी चीज के लिए प्रार्थना करो तीसरी चीज ले आते हैं। ये कलीसिया केवल इसी शरीर की चीजों को बस देख के लाती रहती है। पास्टर साहब बाल बहुत लंबे हो गए, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए कि छोटे हो जाएं। पास्टर साहब बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए बाल रुक जाए। पास्टर साहब नहीं हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए। देखिए आप समझिए, विषय लोगों के क्या है प्रार्थना की, कभी आप ध्यान दीजिए विषय क्या है। पौलुस के पास ऐसे लोग पहुंच जाते तो पौलुस तो भगा देता। ये जो भविष्यवक्ताएं हैं, ये जो पौलुस है, ये जो जितने भी भविष्यवक्ता खुदा की ओर से आए, ये इस जीवन के विषय में नहीं बातें करते थे। क्या बात कर रहे हैं, इस जीवन के विषय में नहीं बातें करते। आपने पढ़ा नहीं है बाइबल, इसी जीवन के विषय में बात करते थे। आइए हम पढ़ाएं आपको। बड़ी मजा आती।
आनंद ही आनंद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लूका 3 लूका 3:7 में लिखा है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी। देखिए अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आपके रोग, आपके गांठ, आपके बाल, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, इन सब चीजों के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा। जो भीड़ की भीड़, और ये क्या लिखा, जो भीड़ की भीड़ उसमें बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों। ये देखिए हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया? किसने बताया तुम्हें? किसने बताया क्या बात के बारे में कि तुम आने वाले क्रोध से भागो। यानी आने वाली उन विपत्ति, उन क्रोध, उन भयानक दिन से बच जाओ, ये तुम्हें किसने बता दिया? हो रही कई बात, जिस दिन आप इस आने वाले क्रोध, भयानक दिन, विपत्ति से निकलेंगे, उस दिन भविष्यवक्ता, उस दिन खुदा के अभिषिक्तों की प्रार्थनाओं के विषय में समझ पाएंगे। लोग निकल ही नहीं रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं लोग। घर में ब्लेसिंग हो जाए, घर से ही तुम्हें निकल गए, उड़ा दिया प्रभु ने, आज ही तुम्हारे प्राण ले लूंगा, क्या कराओगे ब्लेसिंग करा के? अपने प्राण को बचाने के लिए वे परिश्रम नहीं कर रहे। कह रहा अगर तुम्हारा विश्वास इसी जीवन तक है, तुम्हारी आशा इसी जीवन तक है, तो तुम अभागे हो। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल, ये राजा भी क्या करेगा ऐसा प्रतिफल रखा है, कभी ऐसा चीज देखा ही नहीं होगा। सुलेमान राजा ने भी अपने जीवन भर में एक भी ऐसा वस्त्र नहीं पहना जो मैंने घास को पहना दिया। अब ऐसे खुदा ने तुम्हारे लिए वहां पर कुछ तैयार किया, क्या तैयार किया होगा, क्या नजारा होगा, सोच लो और समझ लो। वहां पर जाने के लिए पिता तुम्हें यहां पर तैयार करना है। तुमने क्या राजा को देखा होगा, तुमने क्या वीवीआईपी स्थान देखा होगा। बना लो बेटा वीवीआईपी स्थान, खूब बनाओ, करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर दो तुम, लेकिन जिस दिन तुम उसका किया हुआ काम देखोगे, उसका स्थान देखोगे, उसकी मेज देखोगे, उसके सिंहासन को देखोगे, उसकी जगहों को देखोगे,
तुम कभी पृथ्वी की चीज की एक भी चीज की बात नहीं कर सकते। यही कारण है कि स्वर्गदूत पृथ्वी पर आके पृथ्वी की चीजों की बात नहीं करते। आए रे, मनुष्य ने कितनी बढ़िया क्रेटा गाड़ी निकाली है। स्वर्गदूत आएगा, उसकी कोई गाड़ी पे नजर ही नहीं पड़ेगी। कहे खुदा तुझसे यूं कहता है, सुन ले। अरे स्वर्गदूत, तुम स्वर्ग से आए हो? हाँ, तो ये बताओ कि पृथ्वी की इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, देखो हमने इतनी, इसकी कुछ तारीफ करो। तुम सीधे प्रभु का वचन बता रहे हो, तुम सीधे प्रभु की बात बता रहे हो। अच्छा स्वर्गदूत, तुम तो स्वर्ग में से आए हो, वहां के समुद्र की, वहां के सीढ़ियों की तारीफ करो, वहां तो बहुत सुंदर होगा, वहां की भी तारीफ नहीं कर रहे हो। तुम्हें कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? सोचिए, आप मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए कहता है यार वहां जाओ, वहां पर बहुत बढ़िया सुंदर जगह है, इस बार गर्मी की छुट्टी में वहां जाएंगे। यार तुम्हारी गाड़ी बहुत बढ़िया है, तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, क्या बात है, वाह, तारीफ ही करता रहता है मनुष्य। नहीं तो स्वर्गदूत रहता है स्वर्ग में, स्वर्ग में की कोई भी उत्तम चीज अच्छी नहीं बनी है क्या, वहां की आके तारीफ नहीं करता। जब आया मरियम के पास तो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखना। अरे थोड़ा स्वर्ग की बात आओ कि स्वर्ग की सीढ़ी बहुत अच्छी, ये अच्छा वो अच्छा, कोई तारीफ नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई बात नहीं, केवल वचन सुना रहा, वचन बता रहा तुम्हें। क्योंकि उसको जो कहा गया, क्योंकि उसने जो देखा, उसके अलावा वो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक जब तुम इस देह से ऊपर आओगे तो तुम्हारी बात इस पृथ्वी की बंद हो जाएगी। बहुत समय लगता है यहां तक आने में, बहुत समय। भाई कहने में आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि इस देश से जब ऊपर आओगे तब तुम्हें प्रभु की वो बातें समझ में आएंगी। ये मैं आपको सर बताऊं, इस देह के ऊपर आने के लिए बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है। इतनी आसानी से इस देह के ऊपर नहीं आ पाओगे। देह के ऊपर आके तब खड़े होगे जब इस देह को अपनी एड़ी के नीचे रखोगे। क्योंकि इस देह में एक पाप है और वो पाप जब तक एड़ी के नीचे नहीं आएगा तब तक ये देह उस स्वर्ग के स्थान तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए पौलुस कह रहा है मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्यों प्रतिदिन मरते? क्योंकि ये प्रतिदिन मेरे अंदर से मेरे विरोध में, यानी मेरे खुदा के विरोध में खड़ी है। आप अपने घर में प्रार्थना कराना चाहते हैं? हाँ। किस लिए कराना चाहते हैं? आप भवन में आना चाहते हैं? हाँ। किस लिए आना चाहते हैं? कभी सोचा किस लिए आप भवन में आए? आप ही क्यों आके बैठ गए? और भवन में क्यों आ गए? इतना जाम आज लगा होगा, क्यों आके यहां बैठ गए? इन बातों को इस शरीर के लोग नहीं पहचान पाए। यहीं पर अलग करता है, अलग यहीं से शुरू होता है। तुम उनके फलों से पहचान लोगे। प्रार्थना किस लिए आप कराना चाहते हैं? आप बाइबल क्यों पढ़ना चाहते हैं? अगर आप बाइबल शरीर की चंगाई के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप अभागे हैं। ओह माय गॉड। अगर आप संसार के धन को प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहते हैं बाइबल, आप अभागे हैं। अभागे क्यों? क्योंकि उत्तम खजाना तुमने नहीं देखा, तुमने ऊपर ऊपर की मिट्टी पकड़ ली। अरे खजाना तो उसके अंदर है, और जिसने उस खजाने को देख लिया उन्होंने हटाओ यार इस बातों को, इन बातों को हटाओ यार, हमें वहां जाना है, वहां जाना है। वो बात
जो पौलुस ने देखी, आमीन। वो बात जो अब्राहम ने। अब आपके टखनों में बल आ जाएगा, अब आपके शरीर में बल आ जाएगा, अब आप आराम से वचन को सुनकर हंसते खिंचते जाएंगे और पीछे के लोग कहेंगे पता नहीं भैया इतनी दूर कैसे चले जाते हैं। सच बात है। वो कहते रहेंगे, वो ऊपर की मिट्टी बटोरते हैं केवल। इसे तो प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के हो अर्थात मिट्टी के, इसीलिए मिट्टी की बात कर। हम लोग प्रतिदिन की प्रार्थना यूं इसलिए नहीं कर रहे कि हम भले चंगे रहें, कोई रोग ना हो, कोई कलेश ना आए, कोई ये सब तो होना जरूरी है। पेड़ लगा है, पत्ते तो हिलना अवश्य है, और जब पत्ते हिलते हैं तब पता चलता है कि हाँ पेड़ जीवित है, हाँ हवा चल रही है। हमारे और आपके लिए ये सब तो जीवन की एक पहलू है भाई, एक पहलू है। अब इस पहलू को हम कैसे बदल सकते हैं? यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर तो उसने भी उन सारी चीजों को कहा, लेकिन हम अगर इन्हीं बातों में लगे रहेंगे तो वो बातें जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखी है कब जान पाएंगे? सच बात है। और वो बातें हमें यूं नहीं मिलेंगी, वो बातें हमें तब मिलेंगी जब हम पिता के वचन को अपनी शरीर की बातों से ना मिलाएं, बल्कि हम पिता के वचन को एक भोजन समझकर ग्रहण करें। क्योंकि इस भोजन को जब मैं खाता हूं तब मैं आत्मा में नया बल प्राप्त। आमीन। आप समझे? यस। और आज वो समय आ गया है, बहुत द्वार पे खड़ा है, सबका पैसा, सबका सब बहुत खतरे में खड़ा। तुमको ऐसा लग रहा नहीं कुछ नहीं सब सही है, कुछ सही नहीं। अब और तब में बात है, पलक झपकते ही पूरा नजारा बदल जाएगा। अभी भी समय है, लौट आओ। अभी भी समय है कि तुम पिता के पंखों की आड़ में आ जाओ। आमीन। आमीन। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती 6। आइए हम सब निकालें मत्ती 6 और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो तुम ईश्वर के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान से दो, हमें दान से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके रब में दिल दो,
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। आमीन। और दान उसे दो। हम सभी पढ़ेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सच्चाई से और अपनी मेहनत से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवित महान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं खुदावन प्रभु जी की तू हमसे प्रेम करने वाला खुदा है। सचमुच में आप जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया प्रभु, कि हमारे जीवनों को बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया परमेश्वर, अपने आप को दे दिया खुदावन पिता परमेश्वर और पिता की इच्छा को पूरा किया। खुदावन प्रभु जैसे आपने किया वैसे ही हम भी कोई करने पाए, ऐसी हम आपसे तौफीक मांगते हैं। खुदा प्रभु में प्राण ताकि हम प्रतिदिन प्रभु जैसे पौलुस मरता हम भी करें ताकि हम उसके द्वारा जिलाए जाए आपके नाम से। खुदावन जो कुछ भी हम करें तेरे नाम से करें, हम मसीह के नाम से करें खुदावन प्यारे परमेश्वर। और जैसा आप हमें सिखाते हैं अपने वचन के द्वारा, अपने याजक के जरिए खुदा परमेश्वर हमारी बुद्धि नई हो जाए, परमेश्वर हमें नया अभिषेक मिले खुदा, नई सामर्थ्य कुव्वत देकर तू हमें चला खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु हमारे अंदर से वो सारी बातें दूर कर दे जो दुष्ट लाने की प्रयास में रहता है, और खुदावन प्रभु उसको अपनी एड़ी के नीचे रखने पाए, ताकि जिससे हम तेरी सिद्ध और काबिल इच्छा को पूरी कर सकें। आज हमारा भी हमने आना ये सब तेरी ओर से नियुक्त था प्रभु ईश्वर, क्योंकि आप हृदय की मनसाओं को जानते हैं। और हम जितने यहाँ बैठे प्रभु, हम यूं ही नहीं आ गए प्रभु, आप ही यूं ही ले आए हमें खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। जब तक आपकी मर्जी ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता खुदावन प्रभु। जो भोजन ताजा ताजा हमने अभी खाया वो हमें नया बल दे, ताकि हम प्रभु जी जो सीखते हैं वो सिखाने वाले बन सके प्रभु यीशु। प्यारे प्रभु जी खुदावन प्रभु, अपने से हर एक जन की मन की वेदनाओं को जानते हैं, जो जिस मन से आया है उसकी आप इच्छा पूरी करें खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। और ये इच्छा हमारी यही है प्रभु कि हम तेरे मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करें। और खुदावन प्रभु जो आपने हमें दिखाया है खजाना खुदावन प्रभु, उस ठिकाने को पाने के लिए हम प्रतिदिन दौड़े और तुझे ढूंढे और पाए और पीए और खाए और पिए, ताकि हम हमेशा के लिए जीवित रहने पाए। खुदावन प्रभु तेरा जिंदा कलाम हमारे मरण हाथों को नया कर दे प्रभु यीशु। खुदावन प्यारे प्रभु जी, जो कोई भी फेसबुक से यूट्यूब से वचन को देख रहा है सुन रहा है प्रभु, उसके जीवन में बैठे बैठे तब्दील हो जाए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन सामर्थी है। और खुदावन जो उसको ग्रहण कर लेता है वो बैठ नहीं सकता खुदावन, उसकी सारी विचारता दूर हो जाती है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं खुदावन प्रभु तेरे नाम से। यीशु पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने भाई याजक के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने इतने अच्छी तरीके से खुदावन प्रभु के बच्चों को स्कूल के विजयी बनाया। खुदावन प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब तक आप ना करें हम कुछ नहीं कर सकते। और आपका वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति जो मनुष्य आपका आदर करते हैं उसका आदर आप करते हैं। खुदावन प्यारे प्रभु जी, हमने अपनी आंखों से देखा है प्रभु जी, और हम इस चीज का हमें प्रमाण मिलते हैं प्रभु जी देखने को। और प्रभु जी खुदावन प्रभु, ऐसे ही प्रमाण हम भी अपने जीवनों से सदैव देने पाए खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु जी, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को तेरे बंधे दाहिने हाथों में देते हैं, इन्हें अपनी सामर्थ से भर, और प्रभु अपना अनुग्रह बच्चों पर भी हो प्रभु यीशु, ताकि ये बड़े होकर प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार और खंभे बन सके। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बुजुर्ग के लिए पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी झुंड में चलने वाले लोगों के लिए, कोई भी तकलीफ परेशानी बीमारी आ रही है प्रभु, से आज तेरे नाम से दूर हो गई
ऐसा हमारा विश्वास है खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर प्रभु जी, हम किसी कमजोरी के साथ नहीं जाएं, परंतु तेरे वचन को याद करके रहे खुदावन। जैसे भाई ने बताया कि उन्होंने काना का विवाह देख लिया और उसका प्रकाशन आपने उनको बता दिया कि जो रापरस अंत तक रहती है वो कितनी अच्छी रापरस थी, और इसी तरीके से प्रभु हमारा भी अंत तुझ में रहेगा। खुदावन सदैव तेरी महिमा अपने जीवन से करने पाए खुदावन को की हर एक अधिकारी जरूर करते हैं, हर एक आवश्यकता पूरा करते हैं। हम सारी बातों को तेरे बंधन दाहिने हाथों में सब कुछ उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आती हो पर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होकर शाम को 4 बजे होगी। बहन माला और भाई सचिन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। March